हेलो गाइस, मैं हूं सोनिया और आज हम करेंगे फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर है चैप्टर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। रोज़ आप क्या देखते हैं? रोज़ आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, बहुत सारे बदलाव देखते हैं अपने आसपास। जैसे हम ले लेते हैं एक बिल्डिंग की जगह जो है खाली थी, वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन गई। ठीक है, एक ट्री पहले इतना सा था, फिर वो ग्रो हो गया। या क्या होता है, कभी कभार हम देखते हैं कि एक ट्री जो होता है वो हम देखते हैं कि ग्रो हुआ पड़ा है। किसी भी चीज़ का पेड़, अमरूद का पेड़ उग गया, किसी भी चीज़ का पेड़ उगा पड़ा है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये सब जो है, ये हम रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई चेंज तो देखते ही हैं। ठीक है, उसी के पे बेस ये हमारा चैप्टर है। तो ये चेंजेस जो हैं, इनमें क्या है होता है, या तो इनमें एक चीज़ लगी होती है, 1 या एक से ज़्यादा, 2 हो गए, 3 हो गए। या तो उस चीज़ में हम ले लेते हैं, जैसे जो हमने चेंज देखे हैं, जो हमने अब तक अपने सामने, हमारे घर के सामने कहीं पे भी हमने अपने आसपास जो चेंजेस देखे हैं, या तो उनमें एक 1 आइटम यूज होता है या एक से ज़्यादा। जैसे हम ले लेते हैं, एक क्या हुआ, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि चीनी को पानी में मिक्स कर दो। अब क्या हुआ, उससे क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर में वाटर ऐड करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें मिलता है हमारा सॉल्यूशन। तो क्या होता है ना, ये जो है इनका, जैसे पहले तो एक शुगर अलग था, जैसे लोग ये रही शुगर और ये रहा वाटर। तो पहले शुगर जो और वाटर थे वो दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे। शुगर अपनी अलग था, वाटर अपना अलग था। पर जब हमने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया तो हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन आ गया। तो शुगर सॉल्यूशन भी एक चेंज है। पहले शुगर वाटर अलग थे, अब दोनों को मिक्स कर दिया, हमारे पास आ गया एक शुगर सॉल्यूशन। अब क्या होता है, ये भी एक चेंज होता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कर्ड से जब हम सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क के साथ चेंज, जब हम दूध से दही बना लेते हैं, वो एक चेंज होता है। एक शुगर सॉल्यूशन एक चेंज होता है। कभी कभी दूध जो है ना वो खट्टा बन जाता, खट्टा हो जाता है दूध, तो खट्टा दूध भी एक चेंज होता है। तो ये सब जो हैं, ये सब जो हम चेंजेस देखते हैं, ये सब चेंजेस हैं और ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। चेंजेस जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब क्या होता है, एक रबड़ को खींचना, स्ट्रेच करना, वो भी एक चेंज है। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसी 10 चीज़ों का बनाओ जो वो तुम अपने आगे चेंज देखते हो। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमने सारे चेंजेस देखे कि रबड़ को खींचना एक चेंज है, दूध खट्टा बन जाता है वो एक चेंज है, दूध से दही बन गई वो एक चेंज है, शुगर सॉल्यूशन बनाना वो एक चेंज है। तो क्या होता है ना, जो होता है चेंजेस, हमारे जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये चेंजेस हम सब ने पढ़े। और ये हम ऐसा भी है, ये हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। दही रोज़ जमती है, ये भी हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो क्या होता है, ये चेंजेस को अब हम इस चैप्टर में हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में कि ये कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, फिज़िकल और केमिकल। किन किन टाइप्स के, फिज़िकल और केमिकल। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं, जैसे रुकिए, ये देखिए पेपर पीसेस। अब क्या होता है ना, इस चैप्टर में मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे कि हम स्टडी करेंगे नेचर, किसका नेचर, कि चेंजेस का नेचर, कि चेंजेस में क्या क्या होता है, किस टाइप के चेंजेस होते हैं। तो अब एक पेपर है ना,
एक पेपर को हमने कट कर लिया, तो रुकिए पहले हम ये पढ़ते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you can't join the pieces back to make the original piece, but there is a change in the property of paper. तो अब क्या होता है, ये जो हमारा पेपर है, ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। इसको हमने 4 पार्ट्स में काट लिया। अब ये जो हमने 4 पार्ट्स काटे हैं, इनमें से भी 4 पार्ट्स और काट लिए। देखो जैसे हमारे पास एक पेपर है, उसको हमने 4 पार्ट से काट लिया। अब ये जो एक पार्ट है, इसको 4 पार्ट्स में और काट लिया, ठीक है। और अब उन पीसेस को काट के हम फ्लोर पे रख देंगे। अब ये तो है कि हम पेपर को जोड़ तो सकते नहीं, मतलब अब हमने कट कर दिया। अब हम मतलब बिल्कुल वैले जैसा पेपर जैसा में हमने लिया था वैसे तो मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो है पेपर जो है वो हमें ओरिजिनल पीस में नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, मतलब पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। अब क्या करो, चौक डस्ट जो होता है, चौक से जब हम लिखते हैं तो नीचे जो डस्ट उसकी इतनी गलती है वो जो है वो रख दो, ठीक है। या चौक को छोटे छोटे काट के रख दो। अब उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसका एक पेस्ट बना दो। रोल इट इनटू अ शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अब उसे क्या करो, उसे चॉक के पीस में कट कर लो रोल करके। अब उसे ड्राई होने दो। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। अब तुम्हें जो है चॉक डस्ट से वापस वही चॉक मिलेगी। हाँ। टेक सम आइस इन द ग्लास। बर्फ़ ले लो एक ग्लास में या प्लास्टिक के टम्बलर में, जो एक कंटेनर होता है ना उसमें। अब उसे क्या करो, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब उस मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस मतलब थोड़े से पोर्शन को धूप में रखो, मेल्ट होने दो। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, अब तुम्हारे पास वो आइस का जो वो पानी बन गया। अब उसे फ्रिज में रख लो, ठीक है। और आइस प्लस कॉमन साल्ट। तो क्या करना है बेसिकली, थोड़ी सी ना आइस लो एक ग्लास में, उसे मेल्ट कर लो, थोड़ा सा पोर्शन उसका मेल्ट कर लो आइस का। अब क्या करो, अब जो है ना, अब टम्बलर को सन में जो इसमें तुमने रखा उसे सूरज में रख दो। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, अब तुम्हारे पास आइस अब वाटर में चेंज हो गई, उसका मिक्सचर हो गया। अब उसको बर्फ फ्रिज में रख दो। और अब उसमें क्या करो, वाटर को रख दो। क्या तुम्हें वाटर से वापस आइस मिलेगी? तो हाँ, हमें मिलेगी। तो हम देख सकते हैं कि हमें मिलती नहीं है। देखिए, हम पानी से तो बर्फ़ जमाते हैं, तो अब हमें जो अपनी बर्फ़ मिली है, हमारी बर्फ़ मेल्ट हो गई पानी धूप से। अब वही पानी को आप रख लो फ्रिज में, तो हमें मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.4 पे। Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverter pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see the droplet of water there? तो इसमें क्या करना है, जब आप पानी को गर्म करो तो एक पैन रख लो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं बता पाऊँगी। तो ये गैस है, गैस पे एक पैन रख लो। तो अब उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो। अब उस पैन पे जो है एक प्लेट ढक दो। अब जो ऊपर से जो भाप आती है ना गर्म पानी की, तो अब तुम देखोगे प्लेट को जब हम ऐसे देखते हैं तो क्या होता है, प्लेट को जब हम ऊपर से देखते हैं तो उस पर थोड़ी थोड़ी बूंदें होती है ना पानी की। बस वही है कि क्या तुम देख पाओगे पानी की छोटी छोटी बूंदें? तो हाँ। और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आगे उससे केयरफुल रह के काम कर रहा हूँ। होल्ड अ यूज्ड
हैकसॉ प्लेट विद द पेयर्स ऑफ टोन्स। तो क्या करो, एक ब्लेड ले लो, ठीक है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द प्लेट ऑन द गैस स्टोव। तो अब क्या करो, उस टिप को जो है तुम फ्री एंड पे रखो। ब्लेड का जो फ्री एंड होता है ना, उस पे रखो गैस स्टोव पे। थोड़ी देर के लिए वेट करो। देखो जैसे ये एक ब्लेड होता है, कीप द टिप, तो ये ब्लेड होता है। तो ब्लेड का जो ये वाला पार्ट है, देखो ब्लेड इस टाइप के होते हैं ना, उसकी जो टिप है उसको गैस पे रख दो। अब हम देखेंगे कि जो उसका कलर है वो फिर से चेंज हो गया। अब देखो, does it get back to its original color? तो देखो अब क्या कर रहा है हमें, अभी कहता है कि अब वो अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ पाएगी। अब वो जो है वो अपने ओरिजिनल कलर में जो है वो वापस आ पाएगी। जो हमारी क्ले है वो अपने ओरिजिनल कलर में नहीं, क्ले नहीं। देखो जैसे हमारा जो ब्लेड था उसको हमने फ्लेम पे रख दिया। अब वो फ्लेम पे रखने के बाद वो ब्लैक ब्लैक हो गया। अब चक्कू भी रख के देख सकते हैं। चक्कू अगर आपने रखा, जो उसकी टिप होती है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, अब वो वापस चेंज नहीं हो पाती। ऐसे ही ये बता रहा है ये, ठीक है। अभी कहता है कि एक्सरसाइज एक्टिविटी 6.1 और 6.2 को देखो। आपने देखा कि जो पेपर है और पीस ऑफ चॉक है वो बस चेंजेस इन साइज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है। जैसे हमने पेपर था, हमने एक पेपर को कट कर दिया था, फिर भी हमारे पास पेपर तो बच रहा था ना। ये तो था नहीं, हमने पेपर को बर्न कर दिया, हमने पेपर को जला दिया, हमारे पास पेपर बिल्कुल नहीं बचा, हमारे पास पेपर तो बच रहा था। तो अब क्या हुआ, वो जो पेपर हमारे पास बच रहा था ना, अब हमने उसी पेपर को जो है लेकर, बस क्या चेंज हो रहा था कि जो था ना वो बस यही चेंज हो रहा था कि साइज़ में पेपर का हमें अपना ओरिजिनल साइज़ नहीं मिल पाता, पर पेपर हमारे पास बचा था। चौक जो है, चौक का हमें ओरिजिनल साइज़ नहीं मिल रहा था, पर पेपर तो हमारे पास बचा था ना। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर जो है उसने अपनी स्टेट ही बदल ली थी, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड। हमारे पास जो था ना 6.3 और जो 6.4 था, हमने जब 6.1 और 6.2 देखी थी, जब हमने ये दोनों एक्सरसाइज देखी थी तो उसमें उनकी क्या बदल रही थी, साइज, ठीक है। पर इसमें क्या था, इसमें जो पानी है, पानी अपनी स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, उसमें तो बस साइज बदल रहा था। देखिए चौक जो हमने ली है, उस चौक में क्या होता है, उस चौक में बस यही तो होता है कि उसकी साइज़ बदल रहा होता है। हमने चौक डस्ट जैसे एक चौक बना ली, और वो चौक जो है हमारे पास होती है, पर अपनी जैसे हमारी पहले वाली चौक थी बड़ी लंबी सी, वो नहीं होती हमारे पास, वैसी लंबी सी चौक नहीं होती, ठीक है। और अब हमने देखा कि पर फिर भी देखो, जैसे वाटर जो है वो अपनी स्टेट बदल रहा है, वाटर से सॉलिड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, पर फिर भी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, फिर भी हमारे पास वाटर जो है वो तो बच रहा है ना। ऐसे ही जैसे हमने 6.4 देखी, ऊपर का जो ड्रॉपलेट्स थी हमने पैन पे रखा था, ऊपर की ड्रॉपलेट्स जो है, फिर भी हमारे पास पानी तो बच रहा था ना। और जो हमारे पास हैक्सॉ ब्लेड था, जो हमारे पास ब्लेड था, उसने अपना कलर चेंज कर लिया। पर देखो इन सब एक्टिविटीज़ में हो क्या रहा है, इन सब में कोई अपना स्टेट बदल रहा है, कोई अपना साइज़ बदल रहा है, कोई अपना कलर बदल रहा है।
पर वो चीज़ तो हमारे पास बच रही है ना। हमारे पास हमारा ब्लेड बच रहा है, हमारे पास हमारा पेपर बच रहा है, हमारे पास हमारा चॉक बच रहा है। बस साइज, स्टेट और शेप में फ़र्क है ना। साइज, स्टेट और कलर में, ठीक है। तो क्या होता है ना, बस यही फ़र्क होता है कि इसमें ये हो रहा है, पर हमारे पास अपनी सब कुछ बच रहा है। तो जिन प्रॉपर्टीज़, जैसे किसी में शेप, साइज, कलर, तो हमारा शेप किस में बदला था? बताओ। हमारा शेप जो है वो बदला था। हमारा शेप नहीं, हमारा ये बदला था साइज, स्टेट और कलर। तो जिन प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था ना कि चेंजेस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। इन 2 टाइप के होते हैं ना। तो इन 2 टाइप में से ही फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो बस अपना शेप बदल रही होती हैं, अपना साइज़, कलर। जो प्रॉपर्टीज़ बस अपना शेप, साइज़, कलर और स्टेट बदल रही होती है एक सब्सटेंस को, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखा कि वो पेपर से अपना साइज़ बदल रही थी, वो चॉक डस्ट से अपना साइज़ बदल रही थी, कलर वो जब हमने गर्म किया था उस ब्लेड को, जब वो अपना साइज़ मतलब वो कलर बदल रही थी। और स्टेट कब बदली थी उसने? जब हमने देखा था कि हमने पैन पे पानी गर्म किया और उसकी ड्रॉपलेट्स हमें नज़र आ रही थी, और पानी से हमने लिक्विड से हमने सॉलिड कर दिया, सॉलिड से लिक्विड। तो ये सब जो है, फिर भी हमारे पास जो है हमारी चेंज, हमारी वो सब चीज़ें जो हमने यूज़ की, जो ये सब चीज़ें हमने इनमें ये सब बदला है, शेप, साइज़, कलर और स्टेट, पर हमारे पास वो चीज़ अब तक है। तो वो क्या होंगी? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। तो क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जिसमें शेप, साइज़, कलर और एक स्टेट बदली जाती है, ये सब होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ और चेंज बहुत फ़र्क है इसमें। तो प्रॉपर्टीज़ तो ये हो गई जिसमें शेप, साइज़ और कलर बदलता है। तो फिज़िकल चेंज क्या हुआ फिर? हाँ, फिज़िकल चेंज वो हुआ जिसमें हमारी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिए। जो एक चेंज होता है जिसमें एक सब्सटेंस होता है, जो चेंजेस होते हैं ना, जिसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होता है, उनको हम लेते हैं फिज़िकल चेंज। जिन चेंजेस में हमारा ये बदल गया, जैसे शेप बदल गई, साइज़ बदल गया, तो ये सब क्या होते हैं? जिन चेंजेस में हमारा शेप, साइज़ और कलर या स्टेट, ये सब प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बदलती हैं। मतलब जैसे शेप बदल गई, साइज़ बदल गया, कलर बदल गया। सो जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं तो अब हम उन्हें कहते हैं फिज़िकल चेंजेस। और इस चेंज में क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है। जैसे हमने क्या किया, हमने पेपर को काटा, पेपर को वापस हम टेप से चिपका देंगे, रिवर्सिबल होती है आराम से। और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। पेपर वैसा का वैसा रहता है, पेपर से कोई गैस नहीं बनती, पेपर से कोई ऐश मतलब जला हुआ पेपर नहीं बनता। मतलब वो चीज़ जो है वो वैसी की वैसी रहती है। तो अब हम आते हैं हमारे केमिकल चेंजेस पे। अब ये जो हम पढ़ेंगे सारा, ये बेस्ड होगा हमारे केमिकल चेंजेस पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो अब हमारा क्या होता है, केमिकल चेंजेस पे आते हैं।
changes in which you are quite familiar with rusting of iron. तो जब आयरन को हम रस्ट करते हैं, अगर तुम आयरन के पीस को थोड़े टाइम के लिए खुला छोड़ दो, इट रिक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो क्या होता है, एक आयरन को अब थोड़े दिन ओपन एरिया में छोड़ दो, बिना बंद किए यूं ही ओपन एरिया में छोड़ दो, तो उस पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश टाइप का लगने लगता है, ब्राउन टाइप का कुछ लगने लगता है, उसको हम कहते हैं रस्ट। और जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रस्टिंग। तो जब हम आयरन पे कुछ ब्राउन देखते हैं ना, तो उस ब्राउन सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट। तो अब क्या होता है, हम देखते हैं आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स, आयरन बीचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन कीप इन दी ओपन गेट्स रस्टेड। तो क्या होता है ना, आप आयरन को जो है, ये आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स, तो अगर हम इन्हें बालकनी में रख दें, या हम इन्हें गार्डन में रख दें, तो इन पे रस्ट लग जाता है। इनको जो है वो कहीं अगर किसी ओपन एरिया में रखे हुए हैं ना, तो ये ऑब्वियस है कि उन पे रस्ट लग जाता है, इसलिए उन्हें किसी क्लोज चीज़ में रखना चाहिए। At home you have seen shovels and spades gets rusted when exported। तो क्या होता है ना, अब क्या होता है, ये जो होते हैं, अब हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि क्या क्या चीज़ जो है वो कहाँ पे अगर हम रखते हैं तो रस्ट लग जाते हैं। तो आप लिखिए इन ओपन एरियाज जस्ट एज गार्डन एंड लॉन्स। तो अब क्या होता है, जब घरों पे जब आप देखते होंगे, घरों पे आप देखते हैं, जैसे घरों पे आप अपने घर पे देखा होगा कि जो शावल हैं या स्पीड्स जो हैं, ये सब इन पे रस्ट लगा होता है और एक्सपोर्टेड टू, अगर देखो मैं कैसे बताऊँ आपको, स्पीड्स का मतलब तो पता ही होगा ना, तो स्पीड्स का मतलब मैं फिर भी बता देती हूँ। स्पीड्स का मतलब होता है इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो घर पे जो आप शावल्स और स्पेड्स देखते हैं, ये क्या होते हैं, अगर हमें थोड़े एटमॉस्फेयर मतलब हवा में रखें, बाहर के एरिया में रखें, हवा के एरिया में रखें, तो इन पे रस्ट लग जाते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर, फॉर सम टाइम एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, एयर मतलब हवा। इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron. It's different from iron on which it gets deposit. तो अब क्या होता है, जो हमारे तवा होते हैं, जिन पर मम्मी रोटियाँ सेकती हैं, तो वो क्या होता है, हम कभी भी तवे को गीला नहीं करते। आपने देखा होगा, आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं जाके, तवे को हम धोते नहीं हैं, धोते भी हैं तो जब भी पोंछ के रख देते हैं, है ना। तो कभी कभार रख भी देते, तो उस पर पीला आपने देखा होगा, ब्राउन टाइप का रस्ट लगा होता है। जैसे देखिए हमारा तवा बना देती हूँ मैं तो मान लीजिए हमारा तवा जो है, इसको अगर गीला करके हम धो भी देते हैं तवा, उसके बाद हम तुरंत पोंछ देते हैं, या कभी कभार थोड़ी बहुत छूट जाती हैं तवा पे ड्रॉपलेट्स पानी की, तो उससे क्या होता है, उस पर ब्राउन सब्सटेंस जो है वो बनने लगता है, ब्राउन सब्सटेंस जो है वो दिखने लगता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो कुछ और नई चीज़ें दिखते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बनता है। ये तो हमने आयरन का देखा था कि उस पर रस्ट लग जाता है तो वह रस्टेड आयरन में जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्टिविटी 6.6 पे। तो आज हम करेंगे यहाँ तक की, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक्टिविटी 6.7, 6.8 और ये 6.8 ना बहुत बड़ी है एक्चुअली। उसके बाद हम 6.9 करेंगे,
फिर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हम चलते हैं उसी पे। तो अब क्या होता है ना, अब हम लेते हैं अब आगे चलते हैं। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. तो जो रिबन होता है ना, रिबन जो है जब वो जलता है, रिबन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है उससे हम ना क्या बना देते हैं, एक रिबन, हम एक रिबन बनाते हैं। तो जो मैग्नीशियम वाला रिबन होता है वो अगर हम उसकी छोटी सी टुकड़ी लें, छोटा सा एक पीस लें, स्ट्राइप लें, क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर। तो एक सैंड पेपर आता है, उससे उसे अच्छे से साफ कर दें उसकी टिप को। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। तो अब जो है उस टिप को जो है अब उसे फ्लेम के पास लाएं। तो अब जब हम उसे फ्लेम के पास लाएंगे ना, उसके ऊपर से सिर्फ ब्राइट कलर की लाइट निकलेगी। देखिए ये रही मैग्नीशियम, ये रही ये जो लाइट निकल रही है। पर जो होती है ना ये लाइट आँखों के लिए बड़ी गंदी होती है। इस लाइट से आँखें की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तो ये लाइट कभी देखनी नहीं चाहिए रियल में, क्योंकि बड़ी आँखें ख़राब हो जाती हैं इससे। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो जब हम छोटी सी स्ट्रिप, जैसे हमने छोटी सी स्ट्रिप ली, उसकी टिप को कैंडल की फ्लेम के आगे रख दिया, तो उसके आगे से ना एक वाइट कलर की लाइट जो है वो निकलने लग जाती है। किस कलर की, क्वेश्चन पूछा जाता है वाइट कलर की, ठीक है। अब क्या करते हैं, व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। तो जब ये अच्छी तरह से जल जाता है, भुन जाता है, तो फिर जो ये है ना मैग्नीशियम, ये जल गया फ्लेम से। अब इसका धीरे धीरे करके छोटा छोटा पाउडर बनने लगता है। ऐसे पाउडर जो है ये बनने लगता है, बिल्कुल पाउडर बन जाता है उसकी ऐश का, मतलब वो जब पूरा जल जाता है तो उसका पाउडर बन जाता है, ठीक है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब जो है मैग्नीशियम जो उसका ऐश निकला, मतलब जो उसका जलने के बाद जो निकले उसके छोटे छोटे जो पूरा, वो जो है क्या वो मैग्नीशियम के रिबन की तरह दिख रहा है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हमें उस ऐश जब वो देखो पूरा जल जाता है और छोटे छोटे पीसेस में बन जाता है, तो अगर हमें वापस बनाना है उस ऐश से, तो क्या करना होगा, मैग्नीशियम जो है उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है वो मिलाना होगा, उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना होगा, जब जाके हमारा मैग्नीशियम बन जाएगा। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब Mg+O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो कैसे लिखेंगे हम, Mg+O2 प्लस MgO, ठीक है। अभी जो इक्वेशन है ना ये यहाँ पे दूसरी है, इसको मैथ्स की तरह मत लेना। जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एरो इम्प्लाइज बिकम्स। तो मैथ्स में दिखाते हैं कि इज इक्वल टू हो गया। तो नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस। तो ये जो है हमें पे कोई अटेम्प्ट नहीं होता कि हम इस टाइप की जो है हमें बैलेंस करना नहीं आता। जैसे मैथ्स की जो इक्वेशन होती है उसे हम बैलेंस करते हैं, पर इसमें हम बैलेंस नहीं करते। तो जो है उस ऐश को जो है लीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए थोड़े से वाटर के साथ। अब उस मिक्सचर को मिलाते जाइए। अब क्या होगा, एक्सियस सॉल्यूशन। अब उसको हम क्या कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा जाता है
जो है ना, ये हर टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सियस सॉल्यूशन मतलब वाटर और उसके ऐश को, मैग्नीशियम के ऐश को अगर हम मिक्स करें तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक्सियस सॉल्यूशन। अब जो है उसे ब्लू और रेड लिटमस से टेस्ट करिए, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, ब्लू और रेड लिटमस। अब क्या होगा, वो क्या चेंज हुआ, वो रेड लिटमस ब्लू बना या ब्लू लिटमस रेड बना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट आप बता सकते हैं कि जो एक्सीडियस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जब हम ऐश को जो है मिलाएंगे वाटर में तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। पहले ऐश लगता है, वाटर लगता है, दोनों को मिला दिया, बने एक एक्सियस सॉल्यूशन। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस चेंज को हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5। तो देख, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी इसकी इक्वेशन, जो कि मैंने अभी पढ़ के बताई है कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये होता क्या है, ये मतलब किस टाइप से होता है। इस इक्वेशन को हम करेंगे कैसे, जो हमने कहा है ना कि इनसे एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि होता है एक्सियस सॉल्यूशन, तो वो बनता कैसे है। तो हमने जैसा कि चैप्टर 5 में पढ़ा ही हुआ है, चैप्टर 5 में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है। तो अब क्या है, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जो कि मैग्नीशियम को जलाने से बनता है। तो हमने चैप्टर 5 में यही बात तो पढ़ी थी ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। तो अब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक नया सब्सटेंस बना हमारे पास, है ना। तो ये किसको बना, मैग्नीशियम को जलाने से। मैग्नीशियम को जलाने से हमें कौन सा सब्सटेंस मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाए कि जब आप मैग्नीशियम को जला देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो एक दूसरा सब्सटेंस है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स करने से मिलता है। तो अब क्या होता है ना गाइस, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप मैग्नीशियम को जला देते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, अब हमें मिलता है उसको मिक्स करने से हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको जलाने से हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिक्स करने से हमें मिलता है। तो अब गाइस, अब तक के लिए इतना ही करेंगे हम, आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय guys, meet you in the next video.